नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन हम बोल सकते हैं जो आपको एनाटॉमी में आ सकता है, फिजियोलॉजी में भी आ सकता है, सर्जिकल व्यू से भी आपको पता होना चाहिए, सर्जिकल डिजीज़ में भी आपको ये हेल्प कर सकता है। तो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ रीनल सिस्टम हम बोलेंगे या यूरिनरी सिस्टम की हम बात करेंगे। रीनल सिस्टम की बात करेंगे या यूरिनरी सिस्टम की बात करेंगे। खासकर इसमें हम लोग रीनल सिस्टम को देखने वाले हैं कि एम्ब्रियोलॉजिकली मतलब जैसे ही आपकी बॉडी में जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, कंसीव होती है, या हम बोलेंगे ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ, जब बच्चा किसी माँ के पेट में अंदर होता है, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होता है, तो उस दौरान किडनी कैसे कैसे फॉर्म होती, कौन से वीक में फॉर्म होती है, नेफ्रॉन, ठीक है, एंड इसके अलावा जो डिफरेंट पार्ट होते हैं, जो कलेक्टिंग पार्ट होते हैं, जो हम बोले किडनी के दो पार्ट हैं, एक होता है एक्सक्रीटरी पार्ट और दूसरा होता है कलेक्टिंग पार्ट, जो यूरिन फॉर्म करके उसको एक्सक्रीट करता है, और दूसरा जो कलेक्ट करके बाहर करवाता है, ठीक है। तो इनका जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियोलॉजिकली इंट्रायूटेरल लाइफ में कैसे होता है, कौन से वीक में होता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, शॉर्ट नोट्स में भी कई बार एग्जाम में आ सकता है। यदि हम बात करें यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग दो पार्ट होता है, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम हो गया या और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। एग्जैक्टली हम यहाँ पर यूरिनरी सिस्टम की बात करने वाले हैं। यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या आता है आपको पता होना चाहिए। किडनी आती है, ठीक है, यूरेटर आता है, एंड यूरेथ्रा आपको वहाँ पर मिलता है, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं यूरिनरी सिस्टम के, ठीक है, एंड यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये हम लोग देखने वाले हैं। नॉर्मली क्या होता है, सभी को पता है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब एग फर्टिलाइज होता है, मतलब रिलेशन होने के बाद जैसे ही स्पर्म फीमेल की बॉडी में जाता है, मतलब यूट्राइन कैविटी से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब में जाता है, और वहाँ पर ओवम जो वेट करता होता है ओवम से मिलता है, और जैसे ही ओवम से मिलेगा वो ओवम को फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। और जैसे फर्टिलाइज होता है इसका मतलब है प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट वीक हो गया, सेकेंड वीक हो गया आपका, ठीक है, सेकेंड वीक हो गया, और लास्ट हम बात करेंगे, ठीक, थर्ड वीक जैसे ही आता है, थर्ड वीक जैसे ही आता है, थर्ड वीक जैसे आता है डेवलपमेंट का, तो वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है, इसका नाम होता है ग्रे गैस्ट्रूलेशन। गैस्ट्रुलेशन होता है, गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है एग्जैक्टली आपकी जर्म लेयर फॉर्म होती है। फर्टिलाइजेशन हुआ, आज फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद पहला वीक हो गया, सेकेंड वीक का डेवलपमेंट हो गया, थर्ड वीक का जैसे डेवलपमेंट होता है, थर्ड वीक जैसे ही आता है वहाँ पर होता है गैस्ट्रुलेशन की एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म होती है। और इस गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस में क्या होता है, आपकी जर्म लेयर्स का जो है जर्मिनेशन जो होती है उस लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस होती है जिसमें एग्जैक्टली एक्टोपिक, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, ये तीन लेयर का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन का मतलब क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन होता है तीसरे वीक में जिसमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। जो हम एक्टोडर्म की बात करेंगे उससे नर्वस सिस्टम और हमारी स्किन का डेवलपमेंट होता है आगे जाके। जो एक्टोडर्म होती है एग्जाम में आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि भैया एक्टोडर्म जो होती है वो क्या बनाती है, नर्वस सिस्टम डेवलप करती है और स्किन बनाती है। जो मेसोडर्म होता है वो इस मसल्स फॉर्म करती है, स्केलेटल सिस्टम फॉर्म करती है, किडनी को फॉर्म करती है एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फॉर्म करती है, ठीक है। मसल्स, स्केलेटन, किडनी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फॉर्म करती है। एंडोडर्म की बात करेंगे, ये एंडोक्राइन सिस्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, लंग्स की, जीआईटी की, लीवर्स को फॉर्म करती है, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, यूरिनरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिसमें हम किडनी की बात करने वाले हैं, यूरेटर की बात करने वाले हैं, ब्लैडर की बात करने वाले हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली यूरेथ्रा की बात करने वाले हैं। इनका जो डेवलपमेंट होता है वह एग्जैक्टली कहाँ से हो रहा है, किडनी हमने देखा है मीजोडर्म। मीजोडर्म की भी तीन लेयर होती है। पहली होती है पैरोक्सियल मीजोडर्म होता है, सबसे ऊपर वाली, नीचे वाली, बीच वाली होती है इंटरमीडिएट लेयर होती है, इंटरमीडिएट मीजोडर्म लेयर होती है, और सबसे नीचे वाली जो होती है वो लेटरल मीजोडर्म लेयर होती है। लेकिन इन तीनों में भी, मीजोडर्म की इन तीनों में भी जो इंटरमीडिएट मीजोडर्म लेयर होती है यही रिस्पॉन्सिबल होती है
यूरिनरी सिस्टम को, यूरिनरी ऑर्गन्स को डेवलपमेंट के लिए एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, हमने देखा मेसोडर्म से क्या हो रहा है, मसल्स भी हो रही डेवलप हो रही, स्केलेटन भी डेवलप हो रहा है। ठीक है, किडनी भी हो रही है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो रही है। लेकिन मेसोडर्म की भी 3 लेयर हैं। पैरोक्सियल मेसोडर्म हो गया, इंटरमीडिएट मेसोडर्म लेयर हो गई एंड लेटरल हो गई। जो इंटरमीडिएट वाली होती है वो एग्जैक्टली आपको करना है। जब भी हम बात करेंगे किडनी या यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा है, किससे हो रहा है, इंटरमीडिएट मेसोडर्म से होता है। ये आपको याद रखना है, जो 3rd वीक में बनती है। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं यूरिनरी सिस्टम की, तो इंटरमीडिएट मेसोडर्म से डेवलपमेंट होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किडनी। किडनी का डेवलपमेंट कैसे होता है, और किडनी के डेवलपमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने बात करी है इंटर मेसोडर्म से होती है, लेकिन इंटरमीडिएट मेसोडर्म से होती है। ठीक है, तो किडनी में सबसे पहले बनती है प्री नेफ्रॉन। प्री नेफ्रॉन बनता है सबसे पहले, जो डेवलपमेंट होता है प्री नेफ्रॉन बनता है। ये अर्ली डेवलपमेंट फॉर्म होता है, किडनी का अर्ली डेवलपमेंट फॉर्म होता है। नॉन फंक्शनिंग किडनी कहते हैं इसे हम लोग, और ये हमको तीसरे से चौथे वीक में, 3rd वीक ख़त्म होता है, चौथा वीक स्टार्ट होता है, 3rd 3 एंड 4th वीक में हमको ये मिलती है। और कहाँ मिलती है ये, सर्वाइकल रीजन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। किडनी का डेवलपमेंट हम लोग देख रहे हैं, किडनी का जो शुरू सबसे पहला जो फॉर्म होता है प्री नेफ्रॉन कहलाता है, जो अर्ली डेवलपमेंट फॉर्म कहलाता है, जो नॉन फंक्शनिंग किडनी भी कहलाती है, जो तीसरे से चौथे वीक में हमको मिलती है। ठीक है, इंट्रायूट्राइन लाइफ की हम बात कर रहे हैं, और सर्वाइकल रीजन में मिलती है। ठीक है, जो फ्यू ट्यूब्यूल्स की बनी होती है, ट्यूब्स की बनी होती है, और जो बहुत जल्दी जैसे 4th वीक ख़त्म होता है, ये वहाँ से रिग्रेस हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, डिसअपेयर होने लगती हैं। तो प्री नेफ्रॉन अर्ली डेवलपमेंट, अर्ली जो फॉर्म होता है, नॉन फंक्शनिंग किडनी कहलाता है। 3 से चौथे 3rd to 4th वीक हमको इंटरटर्नल लाइफ में मिलता है, सर्वाइकल रीजन में मिलता है, ट्यूब्स का बना होता है, और क्विकली कैसा होता है, रिग्रेस हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो किडनी का अगला फॉर्म होता है, जैसे प्री नेफ्रॉन गायब होती है, अगली जो होती है फॉर्म होती है मीनो नेफ्रॉन कहते हैं हम लोग इसे, मीनो नेफ्रॉन बोलेंगे। ठीक है, और ये जो मीनो नेफ्रॉन होता है, ये जो होता है एग्जैक्टली जो है, सॉरी मीजो नेफ्रॉन, मीनो नहीं, मीजो नेफ्रॉन। ठीक है, मीजो नेफ्रॉन जो होता है, मीजो नेफ्रॉन जो होता है दूसरा फॉर्म होता है। मैंने यदि मीनो बोल दिया उसको आप भूल जाएं, एग्जैक्टली है वो मीजो नेफ्रॉन जो होता है, दूसरा फॉर्म होता है। ये टेम्पररी फॉर्म होता है, टेम्पररी फॉर्म बोलते हैं यदि एग्जाम में आ गया, टेम्पररी फॉर्म ऑफ किडनी जो होता है इंटरलाइन, वो होता है मीजोनेफ्रॉन। ठीक है, पार्शियली फंक्शनिंग किडनी होती है, थोड़ी मात्रा में किडनी के रूप में काम करती है, पार्शियली फंक्शनिंग होती है। ये 4 to 6 वीक, जैसे ही आपका प्री नेफ्रॉन एंड होता है, वैसे ही आपका मीजोनेफ्रॉन फॉर्म होता है। 4 to 6 वीक में आपको मिलेगा। ठीक है, 4 to 6, वो 3 to 4 में था, ये 4 to 6 में मिलता है। कहाँ मिलता है, थोरेसिक रीजन में या अपर लंबर रीजन में। वो सर्वाइकल रीजन में था, ये थोरेसिक रीजन में, एंड अपर लंबर रीजन में, थोरेसिक रीजन में मिलता है। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में बन जाता है, एंड फॉर्म करता है मीजोनेफ्रिक डक्ट। ठीक है, मीजोनेफ्रिक डक्ट फॉर्म करता है। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या बनती हैं, मीजोनेफ्रिक डक्ट बनती हैं, जिसको हम बोलते हैं वॉल्फियन डक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉल्फियन डक्ट भी हम बोलते हैं। मीजो नेफ्रिक डक्ट बनती है, जो वॉल्फियन डक्ट भी कहलाती है, जो एग्जैक्टली आगे जाकर डेवलप करती है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी। ठीक है, ये जो मीजो नेफ्रिक डक्ट जो होती है या वॉल्फियन डक्ट जो होती है, ये आगे जाके इंट्रायूट्राइन लाइफ में मेल, फीमेल में तो ये डिसअपेयर हो जाएगी, लेकिन ये मेल में क्या करेगी, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, पीनिस हो गया, उन जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको फॉर्म करने में होती है। तो एग्जाम में आपको याद रखना है कि मीजो नेफ्रॉन सेकेंड होती है, जो 4 to 6 वीक के में होती है। ठीक है, पार्शियली फंक्शनल किडनी होती है, टेम्पररी फॉर्म होता है किडनी का, थोरेसिक में और अपर लंबर रीजन में, सॉरी हाँ, अपर लंबर रीजन में ये फॉर्म होती है।
मीज़ोनेफ्रिक डक्ट फॉर्म करती है, जैसे वॉल्फियन डक्ट भी हम बोलते हैं, और फीमेल में ये आगे जाके डिसेप्ट हो जाती है, लेकिन मेल में ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करेंगे। पार्शियली फॉर्म किडनी होती है, इसलिए ये स्मॉल अमाउंट में के यूरिन का फॉर्मेशन करती है, इसलिए आपको याद रखना है। एंड ये भी 10वें वीक में डिसअपियर हो जाता है, 10th वीक में मतलब ये रिग्रेस हो जाती है, ये भी चली जाती है। आगे हम बात करेंगे लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फॉर्म तीसरा होता है, मेटानेफ्रॉन। ये जो मेटानेफ्रॉन होता है, ये परमानेंट का जो फॉर्म होता है, या परमानेंटली किडनी को बनाने वाला फॉर्म होता है, परमानेंट फॉर्म भी बोलेंगे। ये आपको 5th वीक से चालू होता है, 5th वीक से इसका डेवलपमेंट चालू होता है, लेकिन फंक्शनली जो होता है 10th to 12th वीक में इसका फंक्शन चालू हो जाता है। ठीक है, मेटानेफ्रॉन जो होता है, ये परमानेंट फॉर्म होता है किडनी का, इसका डेवलपमेंट चालू होता है 5वें वीक से, लेकिन जो ये बनता है मेटानेफ्रॉन, ये फाइनली 12वें 10वें और 12वें वीक से काम करना चालू करता है। ठीक है, ये जो मेटानेफ्रॉन होता है, इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, या फॉर्म बाय 2। जो मेटानेफ्रॉन भी 2 स्ट्रक्चर से बनता है। एक बनता है मीज़ोनेफ्रिक डक्ट की ओवरग्रोथ से, मीज़ोनेफ्रिक डक्ट की ओवरग्रोथ से बनता है। ठीक है, और जो दूसरा होता है जो है वो मेटानेफ्रिक मीज़ेनकाइम से बनता है। मीज़ेनकाइम जो होता है, मीज़ेनकाइम उससे बनता है। ठीक है, तो जो मेटानेफ्रॉन है, ये भी 2 चीज़ से बना होता है। पहला होता है मीज़ोनेफ्रिक डक्ट का ओवरग्रोथ, जिसे हम बोलते हैं यूरेट्रिक यूरेट्रिक बड बोलते हैं, यूरेट्रिक बड बोलते हैं। ठीक है, यूरेट्रिक बड बोलेंगे, कहाँ से बनता है, मीज़ोनेफ्रिक जो डक्ट थी उसकी ग्रोथ ओवर ग्रोथ होती है, सॉरी आउटर ग्रोथ होती है, आउटर ग्रोथ से फाइनली बनता क्या है, यूरेट्रिक बड बनती है, यूरेट्रिक बड हम बोल देंगे। दूसरा होता है मेटानेफ्रिक मीज़ेनकाइम जो होता है उससे बनता है। जो आपका ये दोनों स्ट्रक्चर हैं वो बनाते हैं क्या, मेटानेफ्रॉन बनाते हैं। लेकिन जो यूरेट्रिक बड जो होती है, या आउटर ग्रोथ ऑफ मीज़ोनेफ्रिन डक्ट होती है, वो फॉर्म करती है, कलेक्टिंग सिस्टम्स को बनाती है, यूरेटर को बनाती है, रीनल पेल्विस को बनाती है, कैलस को बनाती है, यानी कलेक्टिंग डक्ट को फॉर्म करती है। यूरेटर को, रीनल पेल्विस को, कैलस को, इन कलेक्टिंग डक्ट को फॉर्म करती है। लेकिन जो मेटानेफ्रिटिक मेसेनकाइम होता है, जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टीमा भी बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लास्टीमा भी बोलते हैं, जो बनाता है नेफ्रॉन बनाता है, और नेफ्रॉन में किसको बनाता है, ग्लोमेरुलाई को बनाता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट को बनाता है, प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स को बनाता है। ठीक है, वुमेन्स कैप्सूल को बनाता है, लूप ऑफ इनले को बनाता है, एंड आपका जो है डिस्टल कलेक्टिंग डक्ट को ट्यूब्स को बनाता है, डीसीटी को पीसीटी को बनाता है। ठीक है, ग्लोमेरुलाई, प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, वुमेन्स कैप्सूल, लूप ऑफ इनले, एंड आपका है डिस्टल कलेक्टिंग जो ट्यूब्यूल्स होती है, इनको फॉर्म कौन करता है, ब्लास्टीमा करता है, या हम बोलेंगे क्या, मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम फॉर्म करता है। ठीक है, नेफ्रॉन को बनाता है। इंपॉर्टेंटली एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भाई एम्ब्रोलॉजिकली डेवलपमेंट जो होता है इंट्रायूटेरिन लाइफ में, नेफ्रॉन कहाँ से बनता है, वो बनता है मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम से बनता है, जो किसका पार्ट है, मेटानेफ्रॉन का फॉर्म होता है, मतलब पार्ट होता है। या यूरेटर, रीनल पेल्विस, कैलस एंड कलेक्टिंग डक्ट जो है वो कहाँ से बनता है, वो बनता है आपका यूरेट्रिक बड से बनता है, जिसे हम बोलते हैं आउटर ग्रोथ ऑफ मीज़ोनेफ्रिन डक्ट जो होती है वहाँ से होता है। तो ये आपको एग्जाम में पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंटली होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ किडनी की हमने बात करी, या किडनी की बात भी कर ली हमने, ठीक है ना, एंड हमने इसमें आपकी जो है कलेक्टिंग डक्ट है उसकी भी हमने बात यहाँ पर कर ली। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है किडनी फॉर्म हो रही है आपकी, एंड नेफ्रॉन यहाँ से फॉर्म होता है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।